हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके हरियाणा में एएनएम, जेएनएम और एमपीएचडब्ल्यू के जो कोर्स है उसके एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि क्या प्रोसेस है और कौन कौन इसमें एडमिशन ले सकता है। ठीक है, और आपकी जो भी कॉलेज है गवर्नमेंट और प्राइवेट, उन कॉलेज के बारे में बताएंगे, फ़ीस क्या रहने वाली है, इन सब के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में कि एएनएम, जेएनएम और एमपीएचडब्ल्यू के जो कोर्स हैं उसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। ये जो फॉर्म है ये हरियाणा में स्टार्ट हुए हैं। अगर किसी भी बच्चे को हरियाणा में एडमिशन लेना है एएनएम, जेएनएम, एमपीएचडब्ल्यू में, तो वो फॉर्म फिल करके एडमिशन ले सकता है। जिसको नहीं पता उसको बता दें कि एएनएम जो है वो आपका 2 साल का कोर्स होता है, जेएनएम आपका 3 साल का कोर्स होता है। ठीक है, और जो एएनएम जो कोर्स है वो आपका वो बच्चे कर सकते हैं जिन्होंने जिन्होंने ट्वेल्थ कर रखी हो, जो किसी भी स्ट्रीम से कर रखी हो, वो इस कोर्स को कर सकते हैं। एएनएम को करने के लिए किसी भी स्ट्रीम से कर रखी हो, 2 साल का कोर्स होता है। और जेएनएम भी, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से कर रखा हो, अपने ट्वेल्थ कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले, साइंस वाले, वो ये कोर्स कर सकते हैं। अगर किसी ने एएनएम कर रखी है तो वो जेएनएम कर सकता है, एएनएम के बाद जेएनएम में एडमिशन ले सकता है। ठीक है, जो एएनएम जो कोर्स है वो सिर्फ लड़कियों के लिए होता है, और जो जेएनएम कोर्स है वो लड़के और लड़कियां दोनों कर सकते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए। और एमपीएचडब्ल्यू जो कोर्स है वो सिर्फ बॉयज़ के लिए है। एएनएम सिर्फ गर्ल्स के लिए, जेएनएम और बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, एमपीएचडब्ल्यू बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए होता है। ठीक है, और जो बीएससी नर्सिंग होती है उसमें सिर्फ साइंस वाले बच्चे एडमिशन ले सकते हैं जिनके पास बायोलॉजी होती है। लेकिन ये जो एएनएम और जेएनएम ये कोर्स ऐसे होते हैं जिनके पास अगर साइंस नहीं है तो भी वो एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा मौका है जिन बच्चों के पास साइंस नहीं है, वो अगर साइंस में जाना चाहते हैं, मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, तो वो इसमें एडमिशन लेके मेडिकल लाइन में जा सकते हैं। अब इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो आपके जो कम से कम 50% मार्क्स चाहिए आपको, अगर एएनएम, जेएनएम, एमपीएच में एडमिशन लेना है तो। ठीक है, अब इसकी जो एडमिशन प्रोसेस है इसके बारे में बताएंगे, और इसके जो फॉर्म है कब से स्टार्ट हो रहे हैं इसके बारे में बताएंगे। पहले हम बता देते हैं कि एज क्या रहेगी। तो इसमें मिनिमम एज जो है आपकी 17 साल होनी चाहिए, 17 से कम के भी इसमें एडमिशन नहीं ले सकते। ठीक है, और इसमें जो एज है वो आपकी काउंट होगी 31/12/2024 तक, इसमें आपकी एज काउंट की जाएगी। अगर उससे पहले अगर आप 17 के हो जाते हो तो एडमिशन ले सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं ले सकते। और लास्ट एज है आपकी 35 तक के आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसमें लिख रखा है कि जो एएनएम, जेएनएम, एमएसडब्ल्यू जो कोर्स है इसमें ट्वेल्थ के बाद एडमिशन हो सकता है। जिन भी बच्चों ने ट्वेल्थ कर ली वो इसमें एडमिशन ले सकता है। ठीक है, और ये इनकी ऑफिशियल साइट है, इस पर जाके आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये इनकी ऑफिशियल साइट है, इस पर जाके आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, फॉर्म कैसे फिल करना है और क्या डेट रहेगी इसके बारे में बताएंगे। पहले हम बता देते हैं कि जो एएनएम, जेएनएम कोर्स के बारे में और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आपको इसमें ओबीसी और एससी एसटी इनका जो सर्टिफिकेट होता है वो भी चाहिए। ठीक है, कैटेगरी वाइज इसमें एडमिशन होते हैं। मिनिमम एजुकेशन की बात करें, ट्वेल्थ में आपके कम से कम 40% मार्क्स चाहिए, और इंग्लिश होना ज़रूरी है, इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास। और ट्वेल्थ चाहे आपने ओपन बोर्ड से करी हो, चाहे प्राइवेट गवर्नमेंट किसी से भी करी हो, आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, एएनएम के लिए आपके पास ट्वेल्थ में 40% मार्क्स चाहिए, ऐसे जेएनएम के लिए भी आपके ट्वेल्थ में 40% मार्क्स चाहिए, चाहे आपने सीबीएसई बोर्ड से की हो। ठीक है, ये तो हो गया एएनएम के लिए। और जेएनएम के लिए भी सेम प्रोसेस आपको, ट्वेल्थ में 40% मार्क्स चाहिए आपको। ठीक है, दोनों के लिए सेम है। मेन ये है कि आपको एएनएम जो है वो सिर्फ लड़कियों के लिए है। ठीक है, ये जो एएनएम कोर्स है वो सिर्फ लड़कियों के लिए, और जेएनएम जो है वो लड़की और लड़कियों दोनों के लिए होता है। ओके, अब इसमें लिख रखा है कि ट्वेल्थ के स्ट्रीम में आपके पास मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अकाउंट, होम साइंस, सोशोलॉजी, फिजियोलॉजी, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट हो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एमपीएचडब्ल्यू की। एमपीएचडब्ल्यू में सिर्फ मेल कैंडिडेट ही एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, सिर्फ लड़के ही एडमिशन ले सकते हैं, लड़कियों के लिए कोर्स नहीं होता। इसमें भी सेम वही प्रोसेस, आपके ट्वेल्थ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इकोनॉमिक में कोई भी सब्जेक्ट हो आपके, इनमें से जो जितने भी मेंशन कर रखे हैं इन्होंने, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। आपके कम से कम 40% मार्क्स चाहिए। ठीक है, और आपके परसेंटेज बेस पे इसमें एडमिशन होगा। और
अब बता दें एएनएम में खाली फीमेल कैंडिडेट ही एडमिशन ले सकती है और एमपीएचडब्ल्यू में सिर्फ मेल कैंडिडेट ही, इन्होंने मैं पहले ही मेंशन कर रखा है। और 5% रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST वालों को, ठीक है। और अगर पीडब्ल्यूडी में है कोई कैंडिडेट और जेएनएम कोर्स करना चाहता है तो उसको भी अलग से रिलैक्सेशन मिलेगा। और आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाने हैं एडमिशन के टाइम पे, तभी आपका वेरिफिकेशन होगा, फिर एडमिशन होगा। पहले हम इसमें देख लेते हैं डेट क्या है, उसके बाद हम इसमें बात करेंगे कि और क्या क्या चाहिए, फीस वगैरह के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। पहले हम इसकी इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। ये आपका एडमिशन का नोटिस है, इसमें आपकी डेट देख सकते हो कि जब जो फर्स्ट राउंड का एडमिशन होगा ना, इसमें 2 राउंड तो होंगे आपके, और फिर उसके बाद अगर सीट वैकेंट रह जाती है तो आपके मॉपअप राउंड भी होगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट राउंड है उसके जो एडमिशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो रहे हैं 16 सितंबर से, ठीक है। 16 से 27 सितंबर तक आपके फॉर्म फिलिंग रहेंगे। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक, आप इसमें चॉइस फिलिंग कर सकते हैं कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, ये चॉइस कर सकते हैं आप, ठीक है। 1 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक। फिर उसके बाद आप देखना आपके नंबर कौन से कॉलेज में आया है, आपको उस कॉलेज में विजिट करना है। फिर उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, सारे कंप्लीट डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके पास, ठीक है। फिर वहाँ पे आपको फ़ीस डिपॉजिट करनी है, फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो लेके जाने कॉलेज में वो लेके जाने 10 से 14 अक्टूबर तक, ठीक है। वेरिफिकेशन होगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का। और फिर आएगा सेकंड राउंड। अगर किसी बच्चे का फर्स्ट राउंड में एडमिशन नहीं होता है, फर्स्ट राउंड आपका चलेगा 14 अक्टूबर तक, ठीक है। 16 सितंबर से आपके फॉर्म फिल स्टार्ट हो जाएगी, 27 सितंबर तक आपके फॉर्म फिलिंग चलेंगे। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट लग जाएगी। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस बता देगी 12th के परसेंटेज के बेस पे एडमिशन होगा, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेज है, जिसकी परसेंटेज अच्छी होगी उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, जिसकी कम है उसको प्राइवेट मिल जाएगा, पर कॉलेज कोई ना कोई ज़रूर मिल जाएगा। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर आपने फॉर्म नहीं फिल किया तो आपको एडमिशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका एडमिशन होगा, ठीक है। उसके बाद है सेकंड राउंड। सेकंड राउंड आपका होगा 15 अक्टूबर से, ठीक है। अगर आपकी सीट वैकेंट रह जाती है, अगर किसी ने फर्स्ट राउंड में फॉर्म नहीं फिल किया तो सेकंड राउंड में फॉर्म को फिल कर सकता है, ये ऑप्शन आता है इसमें। तो जो आपका फॉर्म फिलिंग वो स्टार्ट हो 15 अक्टूबर को, तो आपको पता चल जाएगा कितनी सीट वैकेंट रही है, पूरी डिटेल आ जाएगी कॉलेज की कि इस कॉलेज में इतनी सीट वैकेंट रही है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर 16 अक्टूबर से आपकी फिर जो कॉलेज के जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे दोबारा से भरने, ठीक है। फिर आप 16 से लेके 22 अक्टूबर तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद 24 अक्टूबर को आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। आप पहले 16 से लेके 22 तक अपना फॉर्म फिल करना, 24 अक्टूबर को आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी, जिस बच्चे का एडमिशन हो जाएगा जिस कॉलेज में होना है, ठीक है। फिर आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग आप कर रहे होगे जो 25 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक आपकी चॉइस फिलिंग चलेगी, ठीक है। उसके बाद आपका 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन अलॉटमेंट हो जाएगी, आपको अगर वो कॉलेज मिला है नहीं मिला है पूरा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको 4 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक जाके उस कॉलेज में अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, वेरिफिकेशन करवाना है, फीस डिपॉजिट करनी है, फिर आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। ये 2 राउंड हो गए। पहले फर्स्ट राउंड 16 से 27, सेकेंड राउंड जो है 16 से अक्टूबर से 22 अक्टूबर, 1 सितंबर में होगा और 1 अक्टूबर में। फिर उसके बाद एक और राउंड होगा मॉपअप राउंड। अगर इसमें कोई सीट वैकेंट रह जाती है, ठीक है, तो इसका पता चल जाएगा आपको 8 नवंबर को इसका पता चल जाएगा। फिर उसके बाद 9 नवंबर से आपके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे वापस से। 9 नवंबर से 15 नवंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपकी मेरिट लगेगी, मेरिट लिस्ट। फिर उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग होगी 19 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक, ठीक है। फिर सीट अलॉटमेंट हो जाएगी आपको जिस भी कॉलेज में सीट मिलेगी 22 नवंबर को। फिर आपको 23 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक आपको उस कॉलेज में जाके विजिट करके अपनी फ़ीस डिपॉजिट करवानी है। फिर वही प्रोसेस, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने अपने, ठीक है। और जो कैंडिडेट को अपनी फ़ीस है वो ड्राफ्ट, RTGC, क्रेडिट डेबिट कार्ड, किसी भी तरीके से वो अपनी फ़ीस को डिपॉजिट करवा सकते हैं। और ऑनलाइन ये जो साइट है इस पर भी जाके, ठीक है। और फिर उसके बाद देख ले रिजर्वेशन रिलैक्सेशन इन एज एटसेट्रा सेल बी प्रोवाइडेड कैंडिडेट एज पर स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी। हरियाणा के जो बच्चे ना उनको प्रेफरेंस दी जाएगी इसमें, ठीक है। एज रिलैक्सेशन में भी, रिजर्वेशन में भी, हर चीज़ में, ठीक है। अगर आप हरियाणा का डोमिसाइल लगाना मत भूलना इसमें, ठीक है। और अब इसमें बात कर लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और कैसे क्या फिल करना है। तो इसमें नेम, फादर नेम, मदर नेम,
DOB कैटेगरी, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या, आपकी 10th की 12th की परसेंटेज, फिर एड्रेस आपका, जब आपके घर का परमानेंट एड्रेस है, फिर मोबाइल नंबर वही देना जो आपके ओन हो फैमिली में। ईमेल आईडी अपनी ही देना, किसी भी शॉप वाले की ईमेल आईडी मत देना, ठीक है, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन आता है आपकी ईमेल पे ही आएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं आपको, और ये सारे उस टाइम भी लगेंगे जिस टाइम आप फॉर्म फिल करोगे, तो आपको यही डॉक्यूमेंट ये फिल करना है, ठीक है। और उसके अलावा आपको हरियाणा का जो डोमिसाइल होता है वो लगाना है, परिवहन पहचान पत्र लगाना है, ठीक है। OBC का सर्टिफिकेट अगर हरियाणा का है, SC ST का है तो आपको वो लगाना है। EWS का सर्टिफिकेट लगाना है आपको, ठीक है। ये सर्टिफिकेट लगाना मत भूलना, क्योंकि जो हरियाणा वाले बच्चे हैं उनको अलग से इसमें चांस दिया जाता है, उनको अलग से कोटा मिलता है, ठीक है। उनकी जो सीटें अलग से रिजर्व होती है। अब इसमें फ़ीस की बात करेंगे, और इसमें जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें तो उसमें जो आपकी फ़ोटो और साइन है वो अच्छे से अपलोड करना हो, ठीक है। अब हम इसमें फ़ीस की बात कर लेते हैं, कैसे कितनी कितनी क्या फ़ीस है गवर्नमेंट कॉलेज की, प्राइवेट कॉलेज की, और जो फॉर्म फिल करेंगे उसकी क्या फ़ीस रहेगी, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो उस टाइम जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है जनरल कैटेगरी के लिए जो चार्ज रहेगा वो रहेगा 1000 रुपये, ठीक है। जनरल के लिए ये नॉन रिफंडेबल होगा, अगर आपने एक बार फॉर्म फिल कर दिया तो ये फ़ीस वापस नहीं मिलेगी आपको। SC BC ABCB इनके लिए ये फ़ीस रहेगी 750। और ESW जो भी कैंडिडेट है हरियाणा का डोमिसाइल है जिसके पास भी, और उनकी जो फ़ीस है वो रहेगी 750 रुपये, ठीक है। और ये पेमेंट सिर्फ ऑनलाइन मोड पे रहेगी, ये ध्यान रखना। ये सिर्फ आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है, कॉलेज की फ़ीस अलग से वो भी बताएंगे, इसका ध्यान रखना। जनरल वालों के लिए 1000 रुपये, और अदर स्टेट से उनके भी 1000 रुपये, और जो हरियाणा से है SC BCB PWD ESM ESW किसी से भी है वो उनकी 750 रुपये आपकी फ़ीस रहने वाली है, और फीस सिर्फ ऑनलाइन भरी जाएगी, ठीक है, जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। और सिलेक्शन प्रोसेस एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा, इसमें आपके मार्क्स देखे जाएंगे, बायोलॉजी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, ठीक है। आपके सारे मार्क्स काउंट किए जाएंगे, परसेंटेज बेस पे एडमिशन होगा ना, तो उसके बेसिस पे ही आपका एडमिशन लिया जाएगा। आपको जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनकी फ़ोटोकॉपी करवा के रखनी है, क्योंकि जितनी फ़ोटोकॉपी आपको सेल्फ अटैच करके रखनी है एडमिशन के टाइम वो काम आएगी। सबकी दो दो तीन तीन फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए, आपके पास अपनी खुद की फ़ोटो भी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब आप कॉलेज में रिपोर्टिंग करेंगे तो उस टाइम ये काम आएगी। और उसके अलावा आपका हरियाणा का डोमिसाइल जो है आपका वो होना चाहिए, परिवार पहचान पत्र होना चाहिए, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, अकाउंट नंबर, उसके साथ IFSC कोड, फिर परिवार पहचान पत्र, ठीक है। और फीस स्ट्रक्चर अभी बताएंगे कि गवर्नमेंट का फीस स्ट्रक्चर अलग है, नर्सिंग का और प्राइवेट कॉलेज का अलग है फीस, ठीक है। फ़र्क है, गवर्नमेंट की फ़ीस कम मिलेगी और प्राइवेट की फ़ीस ज़्यादा मिलेगी, और जो फीस है वो भी आपको एडमिशन के टाइम ही पे करनी है। कुछ कुछ कॉलेज में ऐसे होता है कि वो 6 मंथ की पेमेंट ले सकते हैं, कुछ में ऐसा होता है कि आप वो एक ही साल की पेमेंट एक साथ ले लें, ठीक है। In case the candidate failed to report the institute in the prescribed time period with original document, the deposit fee and his candidate will be cancelled and the seat allotment of the candidate will be considered as vacant. Okay, अगर कोई कैंडिडेट नहीं जाता ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके टाइम पे, जिस टाइम का उनको बुलाया गया है, तो वो जो उनकी सीट है वो किसी और को दे दी जाएगी, कैंसिल कर दी जाएगी उनकी साइड से, ठीक है। आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। एक बार फीस बता देते हैं, फिर आपको दोबारा डॉक्यूमेंट भी बता देंगे कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। तो आपको ANM की जो गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस है ना वो आपकी 15,000 है, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस बहुत कम है, इसमें सिर्फ 15,000 ही आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस। JNM की भी आपकी 15,000 है, MPHW की भी आपकी 15,000 है। ये मैं गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस बता रही हूँ, ठीक है। और प्राइवेट कॉलेज की जो फ़ीस है वो इससे ज़्यादा रहेगी। और जैसे ANM की अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो इसकी फ़ीस लगभग आपकी 1,37,800 रुपये रहेगी। ये देखिए आपकी गवर्नमेंट कॉलेज का फ़ीस स्ट्रक्चर है ये आपका, ठीक है। इसमें अलग अलग कर रखा है, 15,000 डिवाइड कर रखे हैं। जैसे ट्यूशन फ़ीस है 7,500, सिक्योरिटी रिफंडेबल जो है ये रिफ़ंड हो जाते हैं बाद में, ये 1,500 रुपये। एडमिशन फ़ीस जो है आपकी 1,000 रुपये है। लैब एंड लाइब्रेरी की फ़ीस 1,500 रुपये है। एग्जामिनेशन फ़ीस आपकी अलग से है, ठीक है, जब आपके एग्ज़ाम होंगे उस टाइम ली जाएंगी, ये सिर्फ कॉलेज की फ़ीस है। फिर डेवलपमेंट फ़ंड जो है 2,000 रुपये है। फिर हॉस्टल की फ़ीस जो है आपकी 1,500 रुपये, आपको हॉस्टल भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। टोटल आपकी 15,000 में ANM JNM ये हो जाएगी, और MPHW कोर्स, ठीक है। फिर अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज की।
ये प्राइवेट कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर आपका। इसमें एडमिशन फ़ीस 5,000 है, गवर्नमेंट में 1,000 थी, इसमें 5,000 है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस इसमें 4,000 है। लैब और लाइब्रेरी फ़ीस इसमें 3,000 है, ठीक है। और इसमें बिल्डिंग फ़ीस भी है, इसमें मेडिकल फ़ीस भी है, कंप्यूटर चार्ज भी है। टोटल फ़ीस आपकी 27,000 पड़ेगी, ठीक है। फिर उसके अलावा आपकी ट्यूशन फ़ीस पर मंथ 2,500। फिर हॉस्टल चार्ज आपके पर मंथ अलग है। इसमें पर मंथ बताया गया है कि 1,200 रुपये आपके हॉस्टल चार्ज है मंथ के हिसाब से, और ट्यूशन फ़ीस भी आपकी पर मंथ है। तो ट्यूशन फ़ीस अगर पर ईयर की बात की जाए तो आपके 30,000 हो जाएगी, ठीक है। और एडमिशन फ़ीस जो है आपकी वो 27,000। और हॉस्टल फ़ीस अगर देखी जाए रूम की, तो जिसमें इंक्लूड है रूम रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर चार्ज, मैस चार्ज, ठीक है, ये 28,800। फिर है सेकेंड ईयर की एडमिशन फ़ीस, इसमें सेकेंड ईयर की आपकी 10,000 हो जाएगी, ठीक है। और उस ये जो फर्स्ट ईयर है उसमें आपके 5,000, 4,000, 3,000 से डिवाइड कर रखा है। फिर आपके सेकंड ईयर की 10,000। फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 5,000 अलग से है, ठीक है। टोटल अगर देखा जाए तो 10,000 हो जाएगी दोनों साल की। फिर एग्जामिनेशन फ़ीस आपकी 1,000 रुपये अलग से है, 2 साल की 2,000 हो जाएगी। फिर आपके ट्रांसपोर्ट चार्ज है वो अलग से इंक्लूड है, वो अभी इन्होंने नहीं बता रखा। टोटल आपकी 1,37,800 रुपये, ठीक है। इससे कम भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, कॉलेज कॉलेज पे डिपेंड है। और फिर आगे बात करते हैं आपके जेएनएम की। अभी हमने एएनएम की बताई है, अब जेएनएम का बताते हैं। जेएनएम की आपकी टोटल पड़ेगी 1,98,200, 2 लाख के राउंड ही पड़ जाएगी, ठीक है। इसमें जो आपके एडमिशन चार्ज है वो 5,000 है, रजिस्ट्रेशन चार्ज 4,000 है, लैब की फ़ीस 3,000 है, बिल्डिंग के चार्ज 3,000 है, मेडिकल फ़ीस भी 4,000, कंप्यूटर के चार्ज 5,000। टोटल फ़ीस की बात करें 27,000। ट्यूशन फ़ीस पर मंथ 2,500 के हिसाब से 1 साल की 27,000 हो गई आपकी। 90,000 हो गए आपके ट्यूशन फ़ीस, और टोटल फ़ीस 27,000। उसके अलावा आपके हॉस्टल चार्ज जो है वो अलग से हैं इसमें, ठीक है। सेकंड ईयर की फ़ीस, प्रैक्टिकल की फ़ीस टोटल मिला के आपके 1,98,200 बनेंगे, ठीक है। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की फ़ीस इन्होंने डिवाइड कर रखी है। फर्स्ट ईयर में 50,000 है, सेकंड ईयर में आपकी फ़ीस जो है कम हो जाएगी, ठीक है। सेम आपका एएनएम का है, सेम ही जीएनएम का है। आपके फर्स्ट ईयर में फ़ीस ज़्यादा है, सेकंड ईयर में कम हो जाएगी। और यही प्रोसेस आपका एमपीएचडब्ल्यू का है। उसमें जो प्राइवेट कॉलेज स्कूल है उसके भी फीस यही है। एमपीएच के जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसके फीस 15,000 है, पर प्राइवेट में ना कम है। जेएनएम एएनएम से फीस कम है उसकी। उसकी अराउंड 94,000 होगी एमपीएचडब्ल्यू की। अब बता देते कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रखने हैं। तो ये लिस्ट है डॉक्यूमेंट की। आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, और आपकी जो ओरिजिनल डीएमसी है वो भी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि एडमिशन टाइम तो काम चल जाएगा, बाद में आप सबमिट कर सकते हैं। अगर आप जेएनएम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास एएनएम का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। आपके पास कलेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उसके अलावा आपके पास अपना रेजिडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास परिवार पहचान पत्र का सर्टिफिकेट, ठीक है, डोमिसाइल। और आपका अगर कोई भी फ्रीडम फाइटर का कोई सर्टिफिकेट है तो वो होना चाहिए आपके पास। ईएसएमडब्ल्यू का सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस का, और जो आप फॉर्म फिल करेंगे उसका प्रिंट आउट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और उसके अलावा आपके पास आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये सारे आपके पास होने चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स आपको उस टाइम चाहिए जिस टाइम आपका एडमिशन होगा। अगर एडमिशन के टाइम में आपने अपने डॉक्यूमेंट नहीं दिखाए तो आपका एडमिशन कैंसिल कराया जा सकता है, ठीक है। और आपको फ़ीस भी उसी टाइम सबमिट करनी है। और ये आपको जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, इसको पूरे को रीड कर सकते हैं। इसमें जो भी है और जो मेन काम का था वो हमने बता दिया कि एएनएम जेएनएम कोर्स के बारे में। इसकी जो वो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, ऑनलाइन मोड से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जेएनएम जो है 2 साल का कोर्स है, जिन बच्चों को नहीं पता उसके लिए बता रहे। और एएनएम सॉरी 2 साल का कोर्स है, और जेएनएम जो है 3 साल का कोर्स है। एएनएम में सिर्फ गर्ल्स अप्लाई कर सकती है, और जेएनएम में बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एमपीएचडब्ल्यू जो कोर्स है उसकी ज़्यादा डिमांड नहीं है, सिर्फ वो बॉयज़ के लिए है वो कोर्स। आपका जो चॉइस फिलिंग है वो 16 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है। 16 से 27 सितंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो आप इस फॉर्म को जल्दी से फिल करें। फिर उसके बाद आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जो ये इसमें 3 राउंड होंगे, 3 राउंड में आपका एडमिशन होगा, ठीक है। और एडमिशन रिगार्डिंग, जॉब से रिगार्डिंग जो वीडियो होते हैं हमारे चैनल पे आती रहती है, तो आप उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर सकें। इसलिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।